Good morning students. Today we are going to read about divisibility rules. So there are some rules कि आपको ये पता करना है कि कौन से डिजिट 2 से डिवाइड होती हैं, कौन से डिजिट 3 से डिवाइड होती हैं, कौन सी 5 से होती हैं. तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए and these are divisibility rules help us to check whether a given number is divisible by another number without actually dividing it. यानी कि उसे डिवाइड किए बिना हमें ये पता करना है कि वो नंबर पर्टिकुलर उस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है. से ओके जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है डिविजिबिलिटी बाय 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज एन इवन नंबर. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल यानी 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब वो क्या हो, एक इवन नंबर हो. ठीक है, एक इवन नंबर ही है जो 2 से डिवाइड हो सकता है. कभी भी कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2? वी हैव 2 डिजिट हियर, इट्स 18 एंड 21. अभी 18 तो 2 से डिविजिबल है. वी नो दैट कि 18 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 की टेबल में 18 आता है और 18 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है. बट 21 2 से डिवाइड नहीं होता है. 18 इज एन इवन नंबर एंड 21 इज एन ऑड नंबर. तो इवन नंबर है, दैट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 or 8. वंस डिजिट मीन्स आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है. जैसे कि यहाँ आपके पास 18 है, तो आपके जो वंस प्लेस है आपका, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो या तो 0 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, 4 हो सकता है, 6 भी एंड 8 भी. अगर वंस प्लेस पे इन सब में से डिजिट कोई है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है और वो 2 से डिविजिबल है. द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 3. A number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. मतलब कि आपके पास कोई डिजिट दी हुई है, लाइक 53, दैट इज 53, यानी कि 53. अभी आपको कैसे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इसके लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है इनको आपको ऐड करना है. तो यहाँ 53 है तो 5 + 3, तो 5 + 3 becomes 8. अभी आपको ये कंफर्म करना है कि जो 8 आया है क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? इज 8 कैन बी डिवाइड बाय 3? नो, 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर एंड 8 इज इवन नंबर. बट मेक श्योर ऐसा नहीं होगा. 2 की टेबल में तो होता है कि 2 हमेशा उन्हीं नंबर से डिविजिबल होता है जो इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन 3 से वो नंबर भी डिविजिबल हो सकते हैं जो इवन हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं. मतलब दोनों कंडीशन में आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ है 8. आपको जो भी डिजिट दी हुई है आपको उसे ऐड करना है. दोनों डिजिट्स या जितनी भी आपको डिजिट्स दी हुई हैं उन्हें आपको ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो आपके पास डिजिट आती है उसे आपको 3 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है. अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है प्रॉपर, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है, और अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है. सी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 53 इज 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8. एज 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि 8 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 53 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है दैट मीन्स 53 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज आपको डिजिट दी हुई है 207. सो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 207 इज 2 + 0 + 7 इज इक्वल्स टू 9. नाउ एस 9 इज डिविजिबल बाय 3, कि 9 3 से प्रॉपर डिवाइड हो सकता है. 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स. देयरफॉर 207 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब है कि 207 भी 3 से डिविजिबल होगा. ये डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको सिर्फ फाइंड करना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है. ओके,
सो सम ऑफ द, अभी नेक्स्ट आपको दिया हुआ एग्जाम्पल 1728. सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 1728 इज 1 + 7 + 2 + 8. इनका सम करेंगे तो आंसर इज 18. नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 3. यस, 18 3 से डिविजिबल है. देयरफॉर 1728 यानी 1728 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if the digit in the ones place is either 0 or 5. अभी आपने देखा था कि 2 की जो डिविजिबिलिटी बाय 2 थी, इसमें आपके वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8. वैसे ही 5 से अगर आपको डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है तो आपके वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट है उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5. या तो आपके पास 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए एट वंस प्लेस. वंस प्लेस कौन सा होता है? जो लास्ट वाली डिजिट होती है. किसी भी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए? या तो 0 या फिर 5. तो जिनके लास्ट में या फिर वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल 50 के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है. 65 इसके भी लास्ट में 5 है क्योंकि हमारे पास 0 और 5 दोनों हो सकते हैं. तो 65 के एंड में भी 5 है, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल है. 72 के लास्ट में हमारे पास 2 है तो ये ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. सी, तो 72 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो उससे पहले वो डिविजिबल होगा बाय बोथ 2 and 3. यानी कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा. सो कैसे चेक करेंगे हम? वी हैव एन एग्जाम्पल 48. सो 48 इज डिविजिबल बाय 2 एज इट इज़ इवन नंबर. क्योंकि 48 एक इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा. अभी आपको चेक करना है कि ये 3 से भी डिवाइड होता है कि नहीं होता है. सो 48 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एज अ सम ऑफ द डिजिट. आपने यहाँ 2 की और 3 की जो डिविजिबिलिटी पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 2 से तो हमने देख लिया क्योंकि ये एक इवन नंबर है दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा. Now 48 is also divisible by 3 as sum of the digit 4 plus 8 plus 0 is equal to 12. Now 12 is divisible by 3. Yes, 12 3 से divisible है, इसका मतलब 48 3 से भी divisible है. अब जब ये 48 2 और 3 दोनों से divisible है that means ये 6 से भी divisible होगा. As we know that the number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. अगर वो 2 और 3 दोनों से divisible है that means वो 6 से भी divisible होगा. Now divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. दैट मीन्स कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होगा, प्रॉपर डिविजिबल होगा तब उस डिजिट के जो कोई भी आपको जो फिगर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के दोनों डिजिट या तीनों डिजिट जो भी हैं उनका सम, द सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक वी हैव 56 हियर. सो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट 56 इज 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11. अब 11 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है. 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. दैट मीन्स 56 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो. ओके, अगर इस डिजिट का जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड नहीं होता है दैट मीन्स आपकी प्रॉपर जो नंबर आपको दिया हुआ है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल है 72. वी हैव सम ऑफ द डिजिट एट 72 इज 7 + 2. सो 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9. नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 9. 9 तो 9 से डिवाइड हो सकता है प्रॉपरली. सो दैट मीन्स 72 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. 456. नाउ सम ऑफ द डिजिट्स एट 456 इट्स 4 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 15. अभी 15 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? नो.
59 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स 456 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. Okay, so your next one is divisibility by 10. A number is divisible by 10 if the digit is the ones place is 0. It's very simple. 10 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिनकी लास्ट डिजिट या वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0. किसी भी डिजिट के अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वही नंबर सिर्फ 10 से डिविजिबल होगा. सिंपल. 80 है, 80 में लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है. 117 इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. एंड 1120 इसमें लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है. सो अकॉर्डिंग टू दीज डिविजिबिलिटी रूल्स यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है. सो कैसे फाइंड करेंगे, आपको देखना है कि जो इवन नंबर्स हैं वो तो 2 से डिविजिबल होंगे और जो ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. एनसर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या देखना है, आपकी जो लास्ट डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए. तो जिन जिन के लास्ट में 0 या 5 हैं वो 5 से डिविजिबल हैं. एनसर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0. तो जिन जिन के लास्ट में 0 है दे ऑल आर द डिविजिबल बाय 10. इन योर क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो 3 से जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, आपको जो नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे 3 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है. अगर वो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है. इसी तरह से 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले फाइंड करना होगा कि गिवन नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड होगा. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये डिजिट्स जो आपको दी हुई हैं इनकी जो नंबर हैं इनके डिजिट्स को आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे 9 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिल 1 डिजिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9. आपको क्या करना है, 1 डिजिट इन ईच, आपको इस बॉक्स में एक डिजिट फिल करनी है टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9, कि ये जो नंबर है वो 9 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए. अभी 73 है तो 73 में आपको कुछ डिजिट यहाँ मेंशन करनी है जिससे कि ये एक ऐसे डिजिट बन जाए कि ये 9 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए. अभी देखो जैसे 7 + 3 है तो 73 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप फाइंड कीजिए 7 + 3 = 10 और 7 अगर हम 74 कर देते हैं तो 7 + 4 = 11. 9 से 11 भी डिवाइड नहीं होता है. तो क्या प्लस करेंगे हम इसमें, 1 माइनस करने पे हो सकता है लेकिन माइनस इसमें नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ डिजिट लिखनी है. 81 73 के बाद 81 ही ऐसे डिजिट है जो 9 से डिवाइड होती है. तो 81 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना होगा, 7 और 8. हमें 73 में कितना ऐड करना होगा, 8. जब आप 73 में 8 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 81 बन जाएगा. एंड वी नो दैट कि 81 9 से क्या होता है, डिविजिबल है. सॉरी इट्स रॉन्ग, आपको इस तरह से फाइंड नहीं करना है क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इन्हें ऐड भी करना होता है और ऐड करने पर भी वो 9 से डिवाइड होना चाहिए. सो अगर हम इसमें 78 बना देते हैं, 81, तो 8 + 1 9, या इज़ इट करेक्ट. तो आप 73 में जब 8 प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 81. अब 81 आपके पास डिजिट है तो 8 + 1 = 9, तो वो 9 से भी डिवाइड होता है एंड 81 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9. अब यहाँ है आपके पास 6 0 1 है तो बीच में कौन सी डिजिट आनी चाहिए कि ये प्रॉपर 9 से डिवाइड हो जाए. तो 6 + 1 = 7, 2. इफ़
वी राइट हियर 2, तो 6 + 2 + 1 कितना हो गया 9, तो 9 बनते ही इसका मतलब अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी प्रॉपर जो पूरा डिजिट है ये भी 9 से डिविजिबल होगा। 4, 2 एंड 6, तो आप पहले इनको डिजिट को प्लस करके दीजिए। 6 + 4 10, 10 + 2 इज़ 12। अब 18, अगर इसे 18 बनाना है तो 12 में हमें और कितना प्लस करना पड़ेगा 6। अगर हम यहाँ 6 लिख देते हैं तो इनका जो सम होता है वो कितना है 18। 18 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगी। अभी 999 है यहाँ पे, तो 27 हो गया, इनका सम 27 है। तो एक और 9 अगर हम यहाँ ऐड कर देंगे तो क्योंकि ये भी 9 से डिवाइड है और एक और 9 ऐड करते ही ये डिजिट भी प्रॉपर 9 से डिविजिबल होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चंस आपको बुक में ही एनसर्कल करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। ओके